सब लोग शेयर किएगा और मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे कि खास है कि आज आप उसकी मजदूरी में यहाँ पर मौजूद हैं। आमीन आमीन। आप ऐसे बरकत है और खुदावन का वचन आप पर है कि आप उसके जरिए मौजूद हैं। आमीन। आपका आना आपके लिए बाइसे बरकत हो यीशु के नाम से। जो आज दिन आपने खुदावन के लिए मुकर्रर किया है, ये दिन आपके लिए गवाही का दिन ठहरे यीशु के नाम से। जैसा ये फरवरी का महीना है, आपके लिए फेवर हो यीशु के नाम से। आपके लिए, आपके शौहर के लिए फेवर हो यीशु के नाम से। आपके घराने के लिए फेवर हो यीशु के नाम से। आपके बच्चों के लिए फेवर हो यीशु के नाम से। आपके बिजनेस पर फेवर हो यीशु के नाम से। आपके ट्रैवल में जो कोई भी प्रॉब्लम है इस साल, ये इस महीने खुदा उसको रिमूव करे यीशु के नाम से। ये महीना फेवर का महीना है यीशु के नाम से। जैसे फैट है, एफ से है और फेवर आपकी लाइफ में कभी भी कम होने ना भाई यीशु के नाम से। फेवर आपको लोकेट करे यीशु के नाम से। लोग आप पर फेवर करे यीशु के नाम से। लोग आप पर फेवर करे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज का जो कलाम है बरकत की चाबियां। क्या है? बरकत की चाबियां। आज आपको पता चलेगा कि कौन सी 7 चाबियां ऐसी हैं पूरी बाइबल में से कि जो अगर आप उन पर अमल कर रहे हैं, खुदावन आपको ब्लेस भी करने वाला है। आमीन हालेलुया। और आज आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी आप पर बरकत है। आपके साथ है, मुझ पर बरकत है। आज खुदा ने जिस भी इंसान को पैदा किया है और जो बरकत का आगाज सबसे पहले जिसने किया वो खुदा ने खुद किया है। आमीन हालेलुया। आज हम कहते हैं हमें बरकत मिले, लेकिन हमें आज तक बरकत का पता ही नहीं है कि जब आप खुद बरकत के साथ पैदा हुए हैं। आप किसके साथ पैदा हुए हैं? लेकिन शैतान जब आपकी जिंदगी पर अटैक करता है या आप अपना कंट्रोल खुद शैतान को जब देते हैं, तो आप अपनी जिंदगी से खुद बरकत को खत्म कर देते हैं। हालेलुया। तो बरकत का सबसे पहले किसने आगाज किया है? खुदा ने। हम खुदा के कलाम का जिसमें से देखेंगे पैदाइश पहला बाप उसकी 28 आयत, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को ममूरो और महकूम करो और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। क्या यहाँ पर कह रहे हैं कि खुदा ने उनको बरकत दी? मतलब कि हर चीज जो इस दुनिया में पैदा खुदा ने की है, सबसे पहली बरकत देने वाला खुद खुदावंद है। खुद कौन है? खुदावंद। आज बात बरकत के नाम है, लेकिन सबसे पहली बरकत जब खुदा ने हमें दे दी है तो कोई आप पर लानत नहीं कर सकता अगर आप खुदा के साथ चलने वाले हैं। किसी को खुदा ने ये इख्तियार नहीं दिया कि कोई आप पर लानत कर सके या आपको बरकत दे सके। पहली जो बरकत खुदा ने खुद आपके पैदा होने के दिन से दी है वो खुदावंद को दी है। उसके जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और आज आपकी बरकत का जरिया भी खुदावंद खुद है। उसने बरकत देके आपको पैदा किया है और बरकत देने का जरिया भी खुदावंद खुद है। बेशक उसने इंसान पैदा किए हैं, क्योंकि अगर आपने कहा ब्लैक की बड़ी जगह थोड़े हैं और हम चुनी हुई कौम है, लेकिन खुदा ने जरिया बनाया है इंसानों का। लेकिन बरकत देने का इख्तियार भी खुदा ने किसको दिया है? इंसान को। लेकिन हम बात करेंगे कि खुदा ने पहली जो बरकत खुद दी हुई है। खुदा ने पहली बरकत खुद दी हुई है। इंसान को पहली बरकत देने वाला खुदावंद खुद है। और फिर उसने इंसान को ये कहा है कि तुम्हें हर चीज पर क्या है? इख्तियार है। आपको अपने ऊपर और आपके इर्द गिर्द जो चीजें हैं इनके ऊपर खुदा ने खुद इख्तियार दिया है। उसने आपको बरकत दी है, लेकिन बरकत के साथ उसने आपको क्या दिया है? लेकिन आज हम अपने
अपना इख्तियार इस्तेमाल ही नहीं करते। क्या नहीं करते इस्तेमाल? इख्तियार। हम बीमारियों के ऊपर अपना इख्तियार रखते हैं, बुजुर्गों के ऊपर हम इख्तियार रखते हैं, क्योंकि हमें क्या मिली है? क्या मिली हुई है? कुछ लोग कहते हैं इसको बरकत मिली हुई है शिफा देने की, इस खादम को बरकत मिली हुई है रिहाई दिलाने की, इस खादम को खुदा ने बरकत दिया कलाम सुनाने की, खुदा ने इसको बरकत दी हुई है कि रूह निजात पाए इसके वसीला से। तो खिदमत है, ये खिदमत फर्क है, लेकिन खिदमत के साथ उनको बरकत मिली हुई है। क्या मिली हुई है? क्या मिली हुई है? बरकत। हर किसी के पास एक जैसी बरकत नहीं है। हालेलुया। एक जैसी बरकत नहीं है। आज हमें अपनी बरकत पहचान ही नहीं आती कि मेरे पास बरकत है क्या, क्योंकि हमें आज पता ही नहीं है कि बरकत अगर हमें मिली है, बरकत एक ऐसी ताकत है जो खुदाई ताकत है और वो आपके अंदर है। आप चीजें जोड़ भी सकते हैं, आप चीजें तोड़ भी सकते हैं, आप रिश्ते जोड़ भी सकते हैं, आप रिश्ते तोड़ भी सकते हैं, आप शादी कर भी सकते हैं, अपनी शादी को तोड़ भी सकते हैं, आप बच्चे पैदा कर भी सकते हैं, आप बच्चे पैदा नहीं भी कर सकते, आप फारिग रहना पसंद करते हैं या जॉब करना पसंद करते हैं, आप बिजनेस करना पसंद करते हैं या बिजनेस के बगैर रहना पसंद करते हैं। किसके ऊपर ये इख्तियार है? क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी आपको बरकत दे दी है। क्या दे दी है? बरकत। क्योंकि ये इलाही ताकत खुदा ने इंसान को दी हुई है, लेकिन इंसान को आज पता ही नहीं है कि मुझे खुदा ने कौन सी क्वालिटी दी हुई है। हालेलुया। अपने स्टार वाले को तेरे अंदर ऑलरेडी खुदा ने ताकत रखी है बरकत की, क्योंकि खुदा ने डिक्लेयर किया वहां पर बरकत को। जब इंसान को क्या किया है? पैदा किया। उसने कहा, उससे अगर 26वीं और 27वें में लिखे तो वहां पे लिखे खुदा ने इंसान को मिशन भी कर पैदा किया, नर और नारी बनाया उनको। हालेलुया। और फिर अगली आयत में क्या लिखा है? खुदा ने उनको बरकत दी। क्या दी है? बरकत दी है। तो जो खुदा की शक्ल पर पैदा हुआ है, खुदा ने उस पर डिक्लेयर किया हुआ है कि तुम क्या हो? भाई से बरकत हो। तुम पर क्या है? बरकत है। अपने सामने में तुम पर बरकत है। और खुदा ने अगर उसने कहा कि अगली आयत में देखें तो खुदा ने दूसरे बाब में कि खुदा ने आदम को लिया और उस पर क्या फेंका? रूह, दम फूंका, और कौन सा फेंका है? जिंदगी का। आपकी रूह जो खुदा ने दी है, ऑलरेडी रूह से भी पहले खुदा ने उसको क्या दे दी है? तो जो रूह है, रूह से भी पहले बरकत है। इट मींस कि खुदा की नजर में आपके हर एक चीज की वैल्यू है। आपके पैदा होने के दिन से पहले से ही, मतलब कि जब आपने मां के रहम में आने से ही पहले ही खुदा ने ऑलरेडी आपके लिए बरकत को क्या कर दिया है? बोल दिया है, डिक्लेयर कर दिया खुदा ने कि आप बरकत पाए और कसरत से बरकत पाए और आपकी लाइफ में कभी बरकत की कमी ना हो। आमीन। हालेलुया। अपने स्थान में तुम बरकत लेकर पैदा हुए हो, तुम्हें सुपरनैचुरल बरकत मिली है, क्योंकि इंसान के पास ये इख्तियार है कि वो आम हालात को अगर आप गरीब घराने में पैदा हुए हैं, लेकिन आपके पैदा होने से आप अपनी जिंदगी में बरकत को खुद लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? बरकत को खुद लेकर आते हैं। आज हमें पता ही नहीं कि हम अपनी जिंदगी में अगर मेरे हालात इस तरह के हैं, मैं उन हालात के अंदर रहते हुए मैं अनोखे काम कर सकता हूँ, मैं अनोखे काम कर सकता हूँ, आप भी मौजूद कर सकते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मेरे पास ये बरकत है या नहीं। क्योंकि हम इंसान कामों में उलझ गए हैं, शादियों में उलझ गए हैं, लड़ाई झगड़ों में उलझ गए हैं, असद नफरत के अंदर लोग घुस गए हैं, लेकिन वो पता ही नहीं है कि आज मेरे पास बरकत क्या है। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं क्योंकि आप किसके साथ पैदा हुए हैं? बरकत के साथ।
क्योंकि रूह से भी पहले आपके ऊपर क्या है? जब रूह ने आपके अंदर आना था उससे पहले खुदावंद ने आपके ऊपर डिक्लेयर कर दिया हुआ है बरकत को, और हर चीज पर आपको क्या है? इख्तियार है। अब जो बरकत आपके पास है उसको आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? कौन सी ऐसी शराइत है खुदावंद की बरकत आपके पास है, लेकिन आप कुछ शराइत है खुदावंद की, जैसे तिश्ना उसके 1 से 2 आयत में पढ़े तो वहां पे लिखा है कि अगर तो अपने खुदावंद खुदा की बात को जान शानी से मान कर उस पर अमल करे, उसके हुक्मों को माने और उसकी बात को सुने और उन चीजों पर अमल करे जो खुदावंद कहता है, तो खूब क्या होगा? कामयाब होगा। ठीक है, तुझे बरकत मिलेगी, तू मुबारक होगा। हर चीज अंदर आते हुए बढ़ जाते हो तो मुबारक होगा, क्योंकि खुदावंद हर चीज में हमें क्या दे रहा है? बरकत दे रहा है, हमें मुबारक कह रहा है। मुबारक मतलब बरकत है, मतलब कि आप मुबारक है, बरकत आपके ऊपर है तो आप मुबारक है ना। आपके ऊपर बरकत है तो आप क्या है? मुबारक है। हर चीज आपकी मुबारक है क्योंकि आपके ऊपर क्या है? बरकत है। तो जब आप खुदावंद की शराइत को पूरा करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, जो उसने बात कही है उस पर अमल करते हैं, तो तब ही आपकी जो बरकत है वो दुगनी होती है। हालेलुया। आपको जितनी बड़ी बरकत चाहिए उतनी ज्यादा रूहानी होना चाहिए। जितनी बड़ी बरकत चाहिए, ये सबसे पहला पॉइंट है। जैसे मैंने बताया कि बरकत की 7 चाबियां। पहली चाबी कौन सी है? कि जितनी बड़ी बरकत आपको चाहिए उतने ज्यादा क्या हो? रूहानी होना चाहिए। अब आप क्या कहते हैं रूहानी कैसे हमें होना चाहिए? कि 24 घंटे दुआ करते रहते हैं। मैं नहीं कहूंगी कि आप 24 घंटे आप दुआ में नहीं। रूहानी होने का क्या मतलब है? कि आपकी करैक्टर से खुदावंद के नाम को जला ले, आपके उठने बैठने से, चलने फिरने से खुदावंद के नाम को जला दे। जहां बैठे हैं आपकी गुफ्तगू में क्या है? क्या खुदावंद है या किसी और के बारे में बातें हैं? क्या आप चुगलियां कर रहे हैं, बाइटिंग कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, धोखाबाजी में है, ज़िनाकारी के अंदर है? किन चीजों पर आपका अमल है? जितनी बड़ी बरकत चाहिए, पहली चाबी, जितनी बड़ी बरकत चाहिए उतने ज्यादा क्या हो जाए? रूहानी। कि जहां पर आप जो मेरी बात सुन जाए ताकि आपकी बरकत ना रुके। जितना बड़ा मौजा चाहिए उतने ज्यादा क्या हो जाए? रूहानी। बड़ा बिजनेस चाहिए, रूहानी हो। अगर आप बेऔलाद है, बड़े अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, तो उतने ज्यादा रूहानी हो कि वाकई खुदा देने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि उसने बरकत दी है। लेकिन आप उस बरकत को अपनी जिंदगी में कैसे लेकर आ सकते हैं? जब आप उसके हुक्मों पर, उसके आइन पर और उसकी बात पर क्या करते हैं? अमल करते हैं। आप रूहानी बरकत बड़ी चाहिए लेकिन आप रूहानी नहीं है। मेरा उठना बैठना, मेरा चलना फिरना सब खुदा करता है, जानता है। एक सिंह ज़बूर में क्या लिखा हुआ है? ना वो सोता है ना वो ऊँघता है, क्योंकि खुदावंद आपकी हर एक डिमेंशन को, आपकी छोटी छोटी चीज को खुदावंद और उसके फरिश्ते उसका पाक देखता है। हालेलुया। तो बड़ी बरकत के लिए रूहानी होना क्या है? जरूरी है। अपने सामने में पहली चाबी क्या है? बड़ी बरकत के लिए रूहानी होना क्या है? साथ वाले को जरा कह दे। बाइबल मुकद्दस में अगर देखा जाए, अय्यूब क्या है? अय्यूब उसका पहला बाप, उसकी पहले में वहां लिखा हुआ है कि जो अय्यूब नबी एक ऐसा शख्स था जो कामिल और रास्तबाज था और बदी से क्या रहता था? दूर रहता था। अय्यूब उसका पहला बाप, उसकी पहले है क्या था? कामिल और रास्तबाज।
और अय्यूब नबी ही सबसे पहले देखा जाए तो अमीर आम शख्स था, आम सा सब शख्स था, लेकिन वो क्या था? अमीर था, और अमीरी थी, और वो कामिल भी था, और क्या था? वो रास्तबाज भी था। और किससे दूर रहता था? बदी से, गुनाह से। कुर्बानियां खुदा की जुल्फे करता था, अपने बीवी बच्चों के लिए करता था। आज आप देखें, आप कितने रूहानी हैं, आप हदिये नहीं भी दे रहे, लेकिन आप देखिए आप कितने कामिल शख्स हैं, आप कितने रास्तबाजी के काम कर रहे हैं। कामिल होना भी जरूरी है और रास्तबाज होना भी क्या है? जरूरी है। यही रूहानियत है। अगर जमीन पर एक या दो लोग भी कहते हैं ये शख्स रास्तबाज है, तो आसमान पर इस चीज को भी गिना जाएगा आपके लिए। अगर जमीन में दो लोग कह रहे हैं ये शख्स ठीक नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मत्ती के जिले जब दो लोग जमीन पर एक ही बात पर मुत्तफिक हो जाएंगे, वो मैं काम कर दूंगा। हालेलुया। तो जब जमीन पर दो लोग कह रहे हैं ये शख्स रास्तबाज है, कामिल शख्स है, तो क्या खुदावंद उसकी बरकत को रिलीज नहीं करेगा? अपने सर पर हाथ रखे। मैं आपकी लाइफ को डिक्लेयर करती हूँ, जो पहली चाबी है बरकत की, आपकी जिंदगी में आपको जितनी बरकत चाहिए, आपको खुदावंद उतनी रूहानियत दे यीशु के नाम से, रूहानियत दे यीशु के नाम से, आपकी जिंदगी में उतनी रूहानियत दे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। दूसरी चाबी क्या है? खुदावंद को याद रखना। खुदावंद को याद रखना। कुछ लोगों को बरकत मिल जाती है और वो खुदावंद को क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। क्या करते हैं? भूल जाते हैं। एक बच्चा मिल गया, चट छोड़ दिया, कारोबार मिल गया, छोड़ दिया, शौहर के लिए दुआ कराई, मैरिज के लिए मिल गई, खुदा को छोड़ दिया। तो आज अपनी जिंदगी में देखें कि खुदा को याद रखना क्या है? जरूरी है। जब आप हर काम में खुदावंद को अवलियत देते हैं, अवलियत मतलब उसको याद रख रहे हैं, तो खुदावंद क्यों करना बरकत देगा? अगर बाइबल मुकद्दस में इब्राहिम को देखा जाए तो उसने खुदा को अवलियत दी है, मूसा को देखा जाए तो उसने खुदा को अवलियत दी है। उसको जब जब लोगों के लिए मैसेज चाहिए था, वो किसके जरिए में जाता था? वो खुदा को क्या करता था? याद करता था। अब याद क्या करता था कि वो खुदा की हुजूरी में जाता तो क्या करता था? दुआ करता था। आपकी जिंदगी में कितनी दुआ है? आप कितनी दुआ करने वाले हैं? अपने सामने लेके तुम कितनी दुआ करने वाले हैं? तुम कितनी दुआ करने वाले हैं? अब खुदा को याद रखना, बहुत सारे लोग खुदा को भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं हमें सिर्फ ये चीज चाहिए थी, काफी है, बाकी किसी भी गैर मकबूल के पास जाएंगे, बाकी वहां से काम करा लेंगे। औलाद यहाँ से मिलेगी या फ्यूचर उसकी जॉब के लिए कहाँ पे चलेंगे? शैतान के बस्ते में। शौहर मिल गया, बाबे से दमरूद कराएंगे तो बंदा मेरे कंट्रोल में रहेगा। तो क्या आप खुदा को याद रख रहे हैं? जिसने आपको ये बरकत दी है मैरिज की, क्या वो आगे नहीं आपको देख रहा? जिसने आपको औलाद दी उसको नहीं पता कि औलाद को उसने बनाना कैसे है, क्योंकि आपके अंदर रूह से भी पहले उसने आपको क्या दे दी है? बरकत दे दी है। तो आज आप एक चीज को लेकर, एक बेटा मिल गया, चलो छोड़ दो, बेटी मिल गई है, बाबे के पास चले जाओ, वो जेंडर चेंज कर देगा, वो लड़का बना लेगा। सब कुछ किसके इख्तियार में है? पहले ही दिन जब औरत प्रेग्नेंट होती है, एंजल ऑलरेडी अनाउंस कर देता है कि आपके यहाँ पैदा क्या होगा। हालेलुया। तो अपने माइंड से अगर उसने आपको औलाद वाला किया है, अभी बेटा दिया है, तो आगे भी वो बेटा देने की ताकत रखता है। लेकिन उससे बरकत लेने के लिए उसके कानून पर अमल करना क्या है? जरूरी है। बरकत आपके ऊपर है, लेकिन आपके अंदर है, लेकिन आपको पता है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। उसके लिए खुदा की शराइत है जिन पर अमल करना क्या है? जरूरी है।
अपने सारे बरकत के लिए खुदा के हुक्म को मानना जरूरी है। अधिष्ठा उसका 8 और उसकी 18 में लिखा, वहां पे भी लिखा हुआ, ये पढ़ेंगे हम 8:18। बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। क्या कह रहा है? बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना। किसको याद रखना? उसे क्या कहता है? भूल जाना जब तुम्हें दौलत मिले, बच्चे मिले भूल जाना, जॉब मिले भूल जाना, घर मिले भूल जाना। उसे कहते खुदावंद को क्या रखना? जिसने तुझे दौलत हासिल करने की क्या बख्शी है? कुव्वत बख्शी है। जैसे मैंने कहा कि बरकत आपके अंदर है, ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, लेकिन आपको पता ही नहीं है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। जब आप खुदा को भूल जाते हैं कुछ कामों में, खुदा भी अपना हाथ पीछे कर लेता है। हालेलुया। तो जब भी कोई भी जिंदगी में छोटा सा छोटा काम भी आप करें, दुआ से करें। दुआ से मतलब कर रहे हैं कि आप किसको याद कर रहे हैं? खुदा को। कि उठने बैठने से भी आप खुदा को क्या करें? अहमियत दें। बताओ खुदा को ये मुझे क्या करता है? याद करता है। जिसको आप याद करते हैं उसको फोन करते हैं। अमेरिका कोई बैठा हो, कनाडा कोई बैठा हो, दूसरे शहर में कोई बैठा हो, हमारे घर से कहीं दूसरे शहर में कोई बैठा हो, आप फोन करते हैं, मुझे आपकी क्या आ रही थी? याद। तो क्या हो जाता है? याद करते तो बंदा क्या हो जाता है? हो जाता है। तो सोचिए, आसमानी बाप को जब आप याद करते हैं तो आसमान पर यहोवा बाप की क्या खुशी होगी, उसके फरिश्तों की क्या खुशी होगी, उसके रूह कुदस को कितना अच्छा लग रहा होगा कि आप किसको याद कर रहे हैं? जिसने आपको क्या देनी है? जब आप उसको भूल जाते हैं और अपने कामों में बिजी रहते हैं, खुदा के फरिश्ते आपको नोट करते हैं, खुदावंद भी इंतजार करता है, यीशु भी इंतजार करता है कि ये लोग मुझे क्या हो गए हैं? भूल गए। तो कैसे वो बरकत देगा? आज बहुत सारे अच्छा आज एक बच्चा मिल गया, अगली बार बच्चा बड़ा आएगा फिर जाओगे, तो इतने 10 साल जब भूल जाएंगे, जब बच्चा नशे पे लग जाएगा, फिर कहते हैं सर ये इधर से पैदा हुआ है, इधर से पैदा हुआ है, तो 10 साल किधर थे आप? 20 साल किधर थे? पैदा इधर से हुआ है, लेकिन परवरिश कैसे की? कितना खुदा को याद रखा है। हालेलुया। फिर बात को याद, इधर से पैदा हुआ है, किसी चीज से हुआ है, आप फिर नबूवत से पैदा हुआ है, नबूवत से पैदा हुआ है, नबूवत के साथ दुआ करना भी तो लाजमी है। जितनी बड़ी, जैसे मैंने जितनी बड़ी बरकत है उतनी ज्यादा रूहानी होना क्या है? जरूरी है। जितने परफेक्ट बच्चा पैदा आप करवाएंगे, प्रॉफिट से बचा लेंगे, शैतान भी उतना उस पर अटैक करेगा, उतना उसको खुदा के करीब, उसको रूहानी रखना जरूरी है। हालेलुया। 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 तो किसको याद रखना है? किसको याद रखना है? तो फिर ही आपकी दौलत और दुगनी होगी, आपका फाइनेंस दुगना होगा। यीशु के नाम से। दूसरी चाबी क्या है? खुदा को याद रखना। आज खुदावंद को याद करने से आपकी पूरी जिंदगी शानदार होती है। हालेलुया। आपकी जिंदगी क्या होती है? शानदार। बहुत सारे लोग जब बरकत मिल जाती है ना, अरे दुआ करवाते हैं, इतने मीठे हो जाएंगे कि बस उनके जैसा कोई मीठा है ही नहीं, आप जैसा कोई खादम ही नहीं, आप जैसे कोई दुआ ही नहीं करता, आप जैसा कोई कलाम ही नहीं सुनाता। जैसे ही बरकत मिली नजर ही नहीं आएंगे आपको, नजर आएंगे भी तो आपको देख के दूर से ही लोग गलियों में छुप जाते हैं। आप खादम को भूल गए हैं तो खुदा भी आपको भूल गया। आप खादम को अगर भूल गए हैं तो खुदा भी आपको क्या हो गया?
अगर आपको याद है वो खाता जिसने बरकत पाई है तो खुदा भी आपको याद रखेगा। आमीन हालेलुया। अपने सामने लेके खुदावन को याद रखो, खुदावन को याद रखो। तीसरी चाबी क्या है? खुदावन को जलाल दे। खुदावन को जलाल क्या मतलब है? सिर्फ खुदावन को क्या दे? जलाल दे, किसी और में भूल को नहीं। ईसाई नबी की किताब में लिखा हुआ है कि यहोवा उसका नाम है और तुम कोई भी खुदी हुई मूरत को सजदा ना करना। फिर खरूज भी सिर्फ उसको ही नाम को जलाल है। सारे इज्जत और जलाल किसके नाम को है? खुदा। कोई भी मखलूक उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जमीन पर भी आपका गुनाह गिना जाएगा, आसमान पर भी आपका गुनाह गिना जाएगा अगर आप खुदा के बराबर किसी को क्या करते हैं? गिनते हैं। अब इंसान वाले को कहे भाई से बरकत करो, कभी भी जब भी बरकत आपको मिले, कुछ लोग क्या कहते हैं? ये मेरे मामू ने मुझे घर दिया, मेरी अम्मी ने मुझे घर दिया, मेरे अब्बू ने हमें घर दिया, मेरी शादी इसने करवाई, मेरा रिश्ता इसने करवाया, मुझे जॉब पर इस बंदे ने लगवाया, मेरा ये जरिया बना है। लेकिन उससे पहले किसको जलाल देना है? अगर आपको जॉब मिली है तो किसका हाथ है? खुदा ने, मैंने आगे भी बताया, जरिया बनाया है। बरकत आपके ऊपर है लेकिन खुदा जरिया बनाता है। आप किसको जलाल दे रहे हैं जब आपको बरकत मिलती है? हमेशा से जब तुझे बरकत मिले किसको जलाल देगा? बोले एक दूसरे को, जब तुझे बरकत किसको जलाल दोगे? ईसाई की किताब 61 उसके बाब में लिखा हुआ है, ये वो नस्ल है जिसे मैंने क्या दी है? बरकत दी है। मतलब जब आपकी जिंदगी में खुदा नजर किसी को आएगा और वो आपको देखकर यीशु को कबूल करेगा तो किसको जलाल दे रहा है? खुदावन को। अगर आपकी जिंदगी रूहानी होगी, आप अपनी शादी में सबसे पहले यीशु का नाम ले रहे हैं, अपनी जॉब में यीशु का नाम ले रहे हैं, आपका हमेशा कोई सोर्स बना है, लेकिन जब जब आपको बरकत मिली है आपने तब तक खुदावन के नाम को जलाल दिया है, तब तब खुदावन आपकी बरकत को दुगना करता है। आमीन। फिर वो कहता है जब आपके घराने में कोई बरकत नजर आती है तो लोग यही कहेंगे, जैसे ईसाई नबी की किताब में क्या कह रहा है, ये वो नस्ल है, ये उसकी वो औलाद है जिसे मैंने क्या दी है? बरकत दी है। लोग आपको ये देखकर कहेंगे ये वो घराना है जिसे खुदा ने क्या दी है? बरकत दी है। 2 नंबर बरकत नहीं है, जादूगरी वाली बरकत नहीं है, ओरिजिनल बरकत जो आपको मिली है। आज आप अपने घराने में किसको अपने बच्चों के सामने जलाल दे रहे हैं? जब आप अपने घराने के अंदर बता रहे हैं हमें पैसे उस बंदे ने दिए हैं, खुदा का नाम भी नहीं है, तो बच्चे भी उसी चीज पर अमल करेंगे। जब आप बच्चों के सामने किसी को बुराई करेंगे, बच्चे भी उसके साथ वैसा एक्ट करेंगे। जब आप बच्चों के सामने किसी की ऐप ज्वाइन करेंगे, आपको बच्चों का नस्ल भी वही बनेगा। आप जब 10 लोगों में एक महफिल के अंदर किसी की बुराई करेंगे तो आपके सामने जो बैठे हुए लोग हैं आपको गुनाह कर रहे हैं, आपके गुनाह में 10 लोग और शामिल हो जाएंगे। तो आपके ऊपर बरकत नहीं है, कर्ज है। तो आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल नहीं है, शैतान आपकी जिंदगी में जो नजर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी को आप रूहानियत सिखा रहे हैं, किसी को मुअज्जा सुना रहे हैं, अपनी जिंदगी की गवाही सुना रहे हैं, तो किसको जलाल दे रहे हैं? उसी 10 महफिल के अंदर बैठे हुए लोग भी अपनी, कोई एक ऐसा शख्स के अंदर खुदा का रूह आएगा और उसको कहेगा कि अपनी जिंदगी को क्या कर लो? तब्दील कर लो। कुछ लोग आपको कहेंगे चलो हमें कोई और मुअज्जा सुनाओ, हमें और कोई बात नहीं सिखाओ। कुछ कितने लोगों के साथ ये बात हुई है कि जब लोगों में बैठे हो और लोग कह रहे अपने कोई और नहीं बात सुनाए।
हालेलुया। क्योंकि आप ऐसी बातें करते ही नहीं है। इतने सारे लोग हैं, सिर्फ एक ने हाथ उठाया है, मतलब कि आपकी गुफ्तगू ही ठीक नहीं है। आज अपनी गुफ्तगू के अंदर किसकी जला दे? किसको जला दे? अब ऐसा है अपनी गुफ्तगू को चेंज कर। अगर बरकत चाहिए खुदा उनको जला दो। बरकत चाहिए खुदा उनको जला दो। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे लोग घमंड के अंदर बातें करते हैं, वही मैंने अपनी मेहनत से कमाई करके कमाया है, मेरे पास जो आज दौलत है वो किसकी वजह से? मेरी खुद की ताकत की वजह से। आप अपने आप को भी जलाल देते हैं लोग। जिस तरह नबूकदनेस्सर बादशाह ने कहा कि ये जो सल्तनत है ये मेरी खुद की क्या आती हुई है, लगाई हुई है। उसने क्या किया? अपने ऊपर घमंड किया। आज जैसे ज़बूर की तरह घमंडियां को लो नहीं जाना झूठियां का रखदा यानी। जब आप अपनी दौलत पर घमंड करते हैं, मुझे खुदा की क्या जरूरत है, मेरे पास रुपया पैसा है, मेरे पास दौलत है, आप अपने आप को क्या दे रहे हैं? जलाल दे रहे हैं। आप खुदा की तारीफ नहीं कर रहे, आप किसकी तारीफ कर रहे हैं? खुद की। मैंने ख्वाब ऐसे देखा, मैंने रोया ऐसे देखी, आपने देखी है, जिससे खुदा को क्या जलाल दे रहे हैं? क्या फायदा इसका? कुछ भी नहीं है। जब आप हर चीज में मैंने ऐसे किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, जब आपकी हर चीज में मैं आती है, आप खुदा के नाम को जलाल नहीं देते। मैंने दुआ की ऐसे हो गया, मैंने दुआ की वैसे हो गया, इट मींस आप खुदा के नाम को जलाल नहीं दे रहे। आप किसको जलाल दे रहे हैं? किसको जलाल दे रहे हैं? मेरे से खुदा मेरे से इतने मोल से हुए, मैंने वहां पर बदरू निकाले, मैंने इसका चीनी निकाला, किसको जलाल दे रहे हैं? इसी तरह नबूकदनेस्सर बादशाह ने भी किया कि ये सल्तनत मैंने लगाई है, ये लोग मेरे ताबे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर खुदा ने उसको क्या सजा दी? उसको क्या बना दिया था? इतना तो कलाम सबने सुना है। क्या बना दिया था खुदा ने? कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। जब माँ बाप के अंदर घमंड आएगा, बच्चों के अंदर भी आपको घमंड नजर आएगा। क्योंकि आज आपने जो कलाम सीख लिया, लेकिन अपनी नस्ल को खराब ना करें। जैसे ईसाई नबी की किताब में क्या कह रहा है कि ये वो नस्ल है जिसे मैंने बरकत दी है। कल को लोग कहेंगे ये वो नस्ल है जिस पर खुदा की लानत है। हालेलुया। तो अपने अंदर से मैं को खत्म करें। हालेलुया। पास आपने दुआ की, लेकिन मैंने दुआ की तो खुदा ने मैंने ये काम, मैंने उसकी बदरू को लेकर पास हमने दुआ कराई है, ऐसे बोलते हैं। पास हमने दुआ कराई, लेकिन मैंने दुआ की है, मैंने रोजा रखा है, मैंने 40 रोजे रखी है, ये मेरे से काम हुआ है। खुदा का, यीशु का, रूह कुदस की तरह आपको बरकत मिली है, लेकिन आप अपने इख्तियार का तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपने खुदा के कानूनों पर क्या करें? अमल करें। अपने अंदर से किसको खत्म करें? मैं अमीर, मेरी 10 गाड़ियां, मेरी 5 गाड़ियां, मेरे इतने घर है, मेरे गिरवी घर दिए हुए हैं, मैं तो देने की ताकत किसने दी है? तो किधर है खुदा की? आज आप अपनी चीजों में किसको जलाल दे रहे हैं? मैंने गाड़ी ली है, ये भी तो कह सकते हैं खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद के नाम को जलाया, खुदा ने ये मुझे गाड़ी मुहैया की। कि ये अल्फाज आता है, मैंने गाड़ी ली है, मेरी डील हुई है, मैंने ये गाड़ी ली है। तो किसको जलाल दे रहे हैं आप? किसको दे रहे हैं? खुदावंद का शुक्र है, खुदा ने मुझे मुहैया किया है, उसने मुझे ताकत दी है कि मैं ये चीज घर खरीद सकूं, मैं गाड़ी खरीद सकूं, मैं किसी की मदद कर सकूं। आमीन, आमीन, आमीन। कौन सी चाबी थी? हालेलुया। तो किसको जलाल दे रहे हैं? खुदा को। किसको जलाल दे रहे हैं? खुदा को।
मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ी इंटेलिजेंट है मेरे बच्चे, तो किसने दिमाग दिया? क्या दिमाग के बगैर बच्चे पैदा हुए? किसने दिया दिमाग? क्योंकि हर एक चीज उसके हुक्म के बगैर नहीं चल सकती। तो आपका दिमाग भी किसी के कंट्रोल में है? कि शैतान के कंट्रोल में? अगर आपके कंट्रोल में और खुदावन के कंट्रोल में है तो उसकी जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। क्योंकि दिमाग एक इंसान का खास हिस्सा है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और इस बॉडी को कंट्रोल करने का इख्तियार किसके पास है? किसके पास है? हालेलुया, हालेलुया। तो अपनी जिंदगी में किसको जला दे? किसको जला दे? इधर कपड़े भी खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद के नाम को जला ले, उसने मुझे मुहैया किया था कि मैंने खरीदा है। आमीन, आमीन। अक्सर ऐसा अपनी गाड़ी की जब भी दुआई करते उसने उन्होंने यहाँ तक ये एक्सप्लेन किया कि खुदावंद के फरिश्ते ने मुझे बूट दिए। तो किसका हर बात में अगर ऐसा कि आप गवाही को सुनते हैं तो वो हर बात में किसका जिक्र लेकर आते हैं? वो कहते हैं मैंने ली है, नहीं, वो हर बात में किसका जिक्र आता है? तो किसके नाम को जलाल दे देते हैं? हालेलुया, हालेलुया। अब चौथी जो की है, अपनी बरकतों के जरिए दूसरों को खुदावंद के साथ जोड़ना। अपनी बरकतों के जरिए दूसरों को जोड़ना। जो आपको खुदा ने बरकत दी है, क्या आप उस बरकत से लोगों को जोड़ रहे हैं कि तोड़ रहे हैं? हालेलुया। अपने साथ रखे जो तुझे बरकत मिली, क्या उस बरकत से तुम लोगों को जोड़ ली कि तोड़ रही हो? आज अगर बाइबल मुकद्दस में देखें तो इब्राहिम के पास दौलत जब आई है, इब्राहिम के पास क्या आई है? जब दौलत आई है तो खुदा ने उसको वो हिकमत दी हुई थी कि उसने अपने पैसे से नौकर रखे हैं। और अगर हम पैदाइश 12 काम में देखें तो वहां पे क्या लिखा है? खुदा की वो आवाज सुनता था इब्राहिम। क्या सुनता था? आवाज सुनता था। अब जो नौकर थे, अब इब्राहिम के भी जो नौकर थे वो उसके पीछे चलते थे। पीछे कैसे चलते थे? किसको मारना शुरू हो गए? खुदा। मुख्तलिफ कौमों की दौलत उसने इकट्ठी की। सबसे पहली जो दैट की जो निकाली थी इब्राहिम ने, कौन से माल से निकाली थी? कौन से माल से? लूट के माल। घबराहट भी नहीं, सही बता रहे। किसके माल से निकाली थी? लूट के माल से। अगर वहां से लूट का माल ले गया तो वहां से लोग भी वो लेकर आया था। क्या लेकर आया था? लोगों को भी लेकर आया था। उनको अपने क्या बना दिया? गुलाम बनाया। और वो गुलाम किसकी इबादत करना शुरू हुए? क्या आपके साथ जो रहने वाले लोग हैं, क्या आप इनको तालीम दी है? क्या आप उनको कहते हैं खुदा के घर जाए? क्या आप उनको कहते हैं कि हर दिन आप काम करते हैं, खुदा उनको वक्त दे? यहाँ से इब्राहिम से देखें कि उसने अपने नौकरों को भी किसकी तरफ लगा दिया? जिंदा खुदा की तरफ। 300 नौकर थे उसके पास, दौलत थी, पैसे दे रहा था, लेकिन उसके साथ रूहों को भी क्या कर रहा था? जीत रहा था। आप अपने पैसे से किसको खरीद रहे हैं? ये बुरी बात नहीं मैं कहूंगी कि आज लोग गाड़ी अगर लगवाते हैं और चर्च में लोग आते हैं तो वो बरकत उसको मिली जिसने पैसा लगाया है, क्योंकि खुदा ने हर किसी को बरकत फर्क दी है। किसी को पैसे की बरकत दी है कि बेशक उसके पास चर्च नहीं है, लेकिन खुदा ने उस बंदे को सोच। आप अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? आप कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं? जो बरकत आपको अगर पैसे की मिली है तो पैसे से लोगों को उनको कहें हम आपका पे कर देते हैं, आप चल जाए। खुदा को टाइम दें। हाँ, अगर कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, उसको बताएं कि जो वक्त खुदा का है। तो आज अगर आपके पास कनेक्शन है तो अपने कनेक्शन का अच्छा इस्तेमाल करें।
कि आप रूहों को क्या करें, जीते। किसके लिए? खुदा के लिए। आपके पास बरकत है बोलने की, कलाम सुनाने की बरकत है, मौजा सुनाने की। अगर आपको बरकत खुदा ने दी हुई कि आप किसी को अपना मौजा बता रहे हैं, तो आपके पास ये भी बरकत है। तो आप इससे उस बंदे को जब खुदा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये बरकत आपके पास है। अपने चैनल का अच्छा इस्तेमाल करें, अपनी जिंदगी की गवाही का अच्छा इस्तेमाल करें, ताकि किसी की, आपकी जिंदगी से किसी की जिंदगी में कोई तब्दीली आए। आमीन। तोड़ने का सबब ना बने, हमेशा जोड़ने वाले बने। हाँ, जो जिद्दी रूह हो और बंदा किसी बाबे के पास जा रहा और वो जिद्दी हो, फिर छोड़ दे उसको, फिर ना उसका ज्यादा पीछा करें, क्योंकि फिर इस तरह आपकी रूह डैमेज होगी, आप शिकस्ता दिल हो जाओगे कि शायद मेरे पास ये बरकत नहीं है। फिर आप अपने ऊपर क्या करेंगे? शक करेंगे। क्या करेंगे? शक करेंगे। आपके पास बरकत है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे जो बरकत मिली है वो बरकत आम नहीं है, मेरी बरकत खास है। जब 3 दफा अगर किसी शख्स को कोशिश किया करे, एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि बार बेटा रुद्रस के नाम से 3 बार कोशिश करे किसी की रूह जीतने के लिए, खुदावंद काम करेगा। अगर चौथी बार में बारी आए फिर नहीं, इट मींस कि वो रूह आपके वसीले से नहीं बचनी। वो रूह चाहती है कि मैं जहन्नम की आग में जाऊं, उसको जाने दे। 3 दफा कोशिश करे किसी को बचाने की। अपने साथ वाले को कहे किसी को 3 दफा बचाने की कोशिश करो, 3 दफा बचाने की कोशिश करो। बार बार उसको मैसेज करें, 3 दफा मैसेज करें, खुदा की तरफ आ जाओ, खुदा को तुम्हारी जरूरत है, खुदा ने तुम्हें ये बरकत दी है, खुदा तुम्हें इस्तेमाल करना है। तो खुदा ने चाहता है कि तुम्हारे पास बरकत है, तुम बाकसरत की बरकत को भी हासिल करो। आमीन। अपने साथ वाले को कहे तो भाई से बरकत हो, क्योंकि अय्यूब और इब्राहिम ऐसे थे जिन्होंने अपनी फैमिली, अपने नौकर किसके हैंडओवर किए हुए थे? खुदा। नौकरों को एक्स्ट्रा पैसे देते थे कि कलाम सुनना है, खुदा को टाइम देना है। आज आप क्या कर रहे हैं? आपके साथ जो काम करने वाले हैं, कितना खुदा को टाइम दे रहे हैं? आप काम कर रहे हैं, इसलिए भाई से बरकत नहीं है, क्योंकि खुदा नहीं है। तो जो सोर्स आपके पास है, उस सोर्स का इस्तेमाल करें और रूहों को जोड़ने का क्या बने? आमीन। हालेलुया। खुदा से दूर ना किसी को करें, जोड़ने का वाइस बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 5वां पॉइंट, 5वीं चाबी, भाई से बरकत बने। क्या बने? भाई से बरकत बने। आज बहुत सारे लोगों को ना सिर्फ लेने की आदत है। क्या आदत है? लेने की। तो वो भाई से बरकत नहीं है। जो देते हैं वही भाई से बरकत बनते हैं। देना लेने से अपने साथ 3 लोगों को देना लेने से 3 लोगों को कहे हालेलुया। आज लोगों को ना, कुछ लोगों ने आदत डाल दी है मांगने की। क्या कर दी है? आदत डाल देते कुछ लोग अपने अमीर पर की कि मेरे पास पैसा है, खुदा हमको देख रहा है। खुदा हमको क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? देख रहा है। देना लेने से क्या है? तो आप जब खुदा की हजूरी में देते हैं तो आप बरकत पाते हैं। इसी तरह जो जितना बोलता है वो उतना, आप 10 रुपए बोएंगे तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 20 रुपए मिलेंगे। 10 देंगे तो कितने मिलेंगे? 100 देंगे तो 100।
1000 देंगे तो 500 देंगे, 8 देंगे तो रुपया बन जाएगा। जो जितना होता है वो उतना, तो जितने गुना होएंगे उतने गुना, तो जितनी बरकत फैलाएंगे उतने क्या बन जाएंगे। अपने लिए 2000 तालियां करें। पांचवी चीज क्या है, 22 से बरकत। आज आप बरकत आपके ऊपर है, लेकिन आज के दिन के बाद आप 22 से बरकत बने, 22 से बरकत बने यीशु के नाम से। आप अमीर हैं, अमीर तरीन हो यीशु के नाम से। अमीर है, अमीर तरीन हो। आमीन। अब 22 से बरकत वो बनेंगे जो खुदा के ज़रिए में क्या करने वाले हैं, देने वाले हैं। क्योंकि खुदावंद का आईन है और उसका कानून है कि दे के हदिया कहाँ पे लेकर आओ, खुदा के घर में। और इसी से मेरा क्या करो, आसमान के दृश्य को उठकर तुम पर मैं क्या बरसाऊंगा, हालेलुया। तो 22 से बरकत बनने के लिए खुदा का कानून क्या है, वो तय किए। हदिया है, आपका सैक्रिफाइस है। इब्राहिम को उसने क्या कहा है, बताइए 12 बाप उसकी 1 से 3 आयत 4 आयत में पढ़े, वहां पे क्या लिखा है, जो तुझे मुबारक है उस पर क्या हो, उस पर क्या हो, चलेंगे खास आपके लिए बोलेंगे भी सब लोग, आयत को निकालेंगे। बताइए 12 बाप आज आप 22 से बरकत करने वाले हैं। एक से 3 आयत तक। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू 22 से बरकत होगा। क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, 22 से बरकत होगा। और 22 से बरकत उसके लिए क्या है, जो तुझे मुबारक कहे, बोलिएगा उनको मैं बरकत दूंगा। अब अपना नाम दे, जरा किसी को मुबारक है उन पर बरकत हो, जो किसी पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। और जमीन के सब कबीले एनाक्रिस्टी के वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। लेकिन यहाँ पर दूसरे में क्या लिखा है, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, तो तू 22 से बरकत आपके पास है। लेकिन जब सरफराजी मिलती है किसकी तरफ से, खुदावंद की तरफ से, क्या करने से, उसकी आवाज, उसके आईन पर अमल करने से। तो इब्राहिम ने अपने नातेदारों को, रिश्तेदारों को छोड़ दिया और वो क्या बन गया, 22 से बरकत। आज आपको कहना शादी छोड़ दे, नहीं हमारा रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, फोन की हो गई है, 3 बजे दुआ दी है, नहीं मेरा रिश्तेदार उठ के ना बैठ जाए, क्यों बोलता है ना, कहेगा भी तुम लेट आए हो। हमारी शादी हमने 2 हफ्ते चर्च ही नहीं आना, बरकत आपके लिए है, आपके 22 से बरकत बने, पास्टर पे एहसान नहीं करना, आपने खुदा का आसमान पे जाकर जवाब देना है। अगर आप खिदमत कर रहे हैं तो आपके ऊपर बरकत है, लेकिन खुदा आपको 22 से बरकत बनाना चाहता है कि आप जब गाएं तो लोग बरकत पाए, वो बरकत पाएंगे, आप और ज्यादा क्या बन जाएंगे, 22 से। आप कलाम सुना रहे हैं, आपको खिदमत अगर खुदा ने दी है, मौका खुदा ने दिया है, आपके ऊपर बरकत खुदा ने दी है कलाम सुनाने की, जब आप उसकी खिदमत को पूरा कर रहे हो आवाज सुनकर, तो आप क्या बन गए हैं, इब्राहिम को बरकत मिली है, लेकिन साथ खुदा ने उसको क्या बना दिया है, जब उसने खुदा की बात सुनकर क्या किया है,
अपने साल में 22 से बरकत करो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। सो तू 22 से बरकत हो, 22 से बरकत हो। तो खुदा जिनको चुनता है, आप अगर ज्यादादारी से खिदमत करते हैं तो आप 22 से बरकत बनते हैं। जब 22 से बरकत बनते हैं तो आपकी जिंदगी में बरकतों की कमी नहीं होती, जन्नत की कमी नहीं होती, औलाद की कमी नहीं होती, घरों की कमी नहीं होती, रोजगार की कमी नहीं होती। और जो आपके छुपे हुए दुश्मन है ना, आपको उनसे जंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप 22 से बरकत है। आपने उसकी आवाज को सुना है और उस पर क्या किया है, अमल किया है, तो खुदा आपके दुश्मनों से खुद जंग करता है। बात आपको खबर मिलती है, वो उस बंदे के साथ इस तरह का हादसा हो गया, यहाँ वो सुनने को कोई बात मिलती है, तो आपका उसकी तरफ फोकस भी नहीं है, वो आपका दुश्मन है। लेकिन किसी चैनल के थ्रू जब आपको खबर मिलती है, इट मींस कि खुदा ने आपका बदला उस बंदे से ले लिया, क्योंकि आप क्या है, क्या है आप, हालेलुया। तो अपनी जिंदगी में आप बरकत आपके ऊपर है, लेकिन क्या बन जाए, खुदा के आइन पर क्या करके बन जाए। जब आप उसके आइन को, कानून को मान रहे हैं तो आप बरकत। जब आप हदिया और जायकी में जाना जा रहे हैं तो खुदा आपको क्या बनाता है, बरकत। जब आप किसकी आवाज सुनकर आप खिदमत कर रहे हैं, रूहानी खिदमत कर रहे हैं, तो आप भाई से क्या है, बरकत है, क्योंकि लोग आपके वसीले से क्या पा रहे हैं, बरकत पा रहे हैं। आप प्रेजाइडिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल की खिदमत कर रहे हैं, अशर की खिदमत कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, भाई से बरकत। अपने साथ में तुम्हें भाई से बरकत बनेगा। आगे आइए, छठी की जो है, कोई भी काम करने से पहले, जो छठा है, छठी जो की है, कोई भी काम करने से पहले हिदायत और मशवरा खुदा से करें। अपनी लाइफ को कामयाब करने के लिए खुदा से क्या करें, क्या करें, खुदा से हिदायत मांगे कि खुदावन अगर तूने मुझे ख्वाब नहीं दिखाई, रोया नहीं दिखाई, लेकिन तू खादिम के जरिए से बोल। हालेलुया। तो खादिम के जरिए से मेरी जिंदगी में कलाम कर। अगर आपको ख्वाब की समझ नहीं आ रही और एक बार बार कोई ख्वाब याद आता है, इट मींस कि खुदा ने कोई वार्निंग ड्रीम आपको दे दिया है, ख्वाब में कोई हिदायत दे दी, आपको नहीं समझ आ रही, तो किससे आपके मशवरा करें, हालेलुया। कोई भी बिजनेस करने से पहले खुदा से लाजमी दुआ करें। आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए। जैसे पिछले पॉइंट में मैं ये बता रही हूँ कि इब्राहिम ने किसकी आवाज को सुना है, उसने सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया। मूसा ने खुदा की आवाज को सुना है, एलिया ने खुदा की आवाज को सुना है। वो खुदा ने कहा मशरिक जाना तो मशरिक जा रहे हैं, खुदा ने कहा मगरिब जाना तो किधर जा रहे हैं, मगरिब। हालेलुया। तो जब इस्राएली कौम ने 40 दिन के सफर को खुद ही 40 साल में क्या कर दिया, तब्दील कर लिया, क्योंकि खुदा की हिदायत पर क्या नहीं किया। तो जब खादम खुदा के जरिए से आपको, एक खुदा अगर आपसे डायरेक्ट कलाम कर रहा है तो आपके जरिए से आप कह रहे हो खुदावन तुम मुझसे खुद बोल, खुदावन तुम मुझे कलाम इससे कर, मुझे तेरी जुस्तजू है, क्योंकि कलाम में लिखा है मत्ती के इंजील के अंदर कि जब तुम उसकी बादशाही राज में तलाश करोगे सब चीजें तुम्हें अनाम में मिल जाएगी। तो अगर खुदा ने आपको ये नेमत दिया, आप खुदा से कह रहे खुदा मैं जो भी करूं या ना करूं, तो खुदा आपको कोई ना कोई ड्रीम रोया बताएगा, या किसी ना किसी के जरिए से खुदा आपको आगाही दे देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब भी कोई काम करे, जैसे बहुत सारी चीजें के लिए लोग अप्लाई कर देते हैं, खुदा से पूछा नहीं है लेकिन आपने अप्लाई कर दिए। खुदा से पूछना क्या है, लाजमी। अपने पैसे को वेस्ट ना करें। हालेलुया। शादी का खुदा से पूछे। बाद में लड़कियां रो रही होती हैं, माँ बाप रो रहे रहते हैं जब गलत रिश्ता जुड़ जाता है। तो कोई भी रिश्ता करने से पहले क्या करें, खुदा से पूछे कि खुदा क्या ये बेटी या बेटा मेरे घराने के लिए भाई से बरकत है या नहीं। बड़े बड़े
नबियों ने दुआ किया है। सबसे बड़ी जो हम कलाम में यीशु अल मसीह को देखते हैं, वो भी क्या करने जा रहा है? दुआ करने जा गया है पहाड़ी जंगल की बाग के अंदर कि खुदा हो सके तो ये कहना मुझसे टल जाए। तो आप इंसान क्या है? यीशु मसीह खुद दुआ कर रहा है, तो इंसान क्या है? आप कहते हैं मैं काम करूंगा ये मट्टी है सोना बन जाएगा, तो वो भी तो बरकत खुदा ने आपको दी है ना। जब वो मट्टी मट्टी रह जाती फिर कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि क्या नहीं किया उस बिजनेस पे, खुदा से नहीं पूछा, उस जॉब के लिए खुदा से नहीं पूछा, रिश्ता हुआ है टूट गया है, मतलब किससे नहीं पूछा? खुदा से नहीं पूछा। हालेलुया हालेलुया। बच्चे स्कूल में फेल हो रहे हैं, हमने पूछा ही नहीं। बच्चों का स्कूल भी चुनने से पहले दुआ करें कि मैं इस बच्चे को, अपने बेटे को या बेटी को स्कूल में भेजूं या ना भेजूं। हालेलुया। अपनी मर्जी नहीं बल्कि किसकी मर्जी हो? खुदा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो जब आप खुदा से हिदायत या मशवरा लेते हैं दुआ के जरिए से, आप उस चीज पे, उस रिश्ते में, उस कारोबार में क्या पाते हैं? बरकत पाते हैं। जब आप अपनी सोच से काम करेंगे तो वो आपकी सोच से आपका नुकसान होगा। खुदा करें। हालेलुया हालेलुया। तो कोई भी काम करने से पहले खुदा से क्या करें? हिदायत ले खुदा से पूछें कि खुदा मैं स्टेप उठाऊं या मैं ना उठाऊं। अपने काम वाले को कहे तुझे बरकत चाहिए या भाई से बरकत नहीं बनाए। तो जब आप खुदा से पूछते हैं तो फिर जब खुदा आपसे कलाम करता है, आपके और खुदा के दरमियान फासले खत्म होते हैं। जब आप हर काम में खुदा से हिदायत मांगेंगे, खुदा से पूछेंगे, तो खुदा के फरिश्ते आपके लिए खुद ब खुद नए रास्ते बना देंगे। आमीन हालेलुया। अपने आपके बच्चों के लिए खुदा रास्ते खुद बना देगा, क्योंकि आपने अपने हर काम में खुदा से क्या मांगी है? हिदायत मांगी है। उसके अंदर कहा कि खुदा के फरिश्ते तेरी राहों में क्या करेंगे? हिफाजत करेंगे। आपके बच्चों की, आपकी खुदा खुद क्या करेगा? हिफाजत करेंगे। जब आप उसके कहे पर क्या करेंगे? अमल करेंगे। अगर अपनी मर्जी करेंगे तो क्या उठाएंगे? नुकसान। आमीन हालेलुया। सातवीं जो चाबी है, किसी इंसान पर भरोसा मत करें। खुद पर भी भरोसा न करें, खुद पर भी भरोसा, क्योंकि जब आप अपनी सोच पे चलते हैं तब भी आप क्या उठाते हैं? और दूसरों के मशवरे, किसके मशवरे? दूसरों के मशवरे भी आपको ले लूटे। ये बिजनेस चल रहा है, इसमें इन्वेस्ट कर दो, हर बार खराब। आप इस चर्च में आ रहे हैं, अच्छा इधर से बोल रहे हैं दूसरे चर्च में चले जाओ, किसका नुकसान है? अगर आप अपने जिस चर्च में आप 5 साल से 3 साल से आ रहे हैं, अगर वहां से खुदा ने वो आपके लिए चर्च रखा, आपको बरकत मिलेगी, लेकिन खुदा आपकी नीयत को भी देख रहा है कि आपकी नीयत कैसे है। अगर बरकत मिलनी है तो जो से बरकत मिलनी है, वरना कहीं भी मिल जाए, जहां भी चले जाएंगे बरकत नहीं मिलेगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 7वां पॉइंट यही है, किसी पर भरोसा ना करें, किसी के कहने से अमल ना करें। ना खुद पर तवक्कुल इतना करें, ना किसी इंसान पर तवक्कुल करें। तवक्कुल करना है तो किस पर करना है? और बरकत के लिए और भाई से बरकत बनने के लिए किस पर तवक्कुल करना जरूरी है? खुदा पर तवक्कुल करना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ से मुझे पैसे आने, यहाँ से मैं बात करूँ, यहाँ से मुझे पैसे मिल जाएंगे। ये किस पर तवक्कुल है? किस पर तवक्कुल है? दूसरों पर। उस बंदे ने मेरे से प्रॉमिस किया वो मुझे पैसे दे देगा, वो मुझे जॉब लगवा देगा। किसी पर तवक्कुल ना करें। तवक्कुल करना है, भरोसा करना है तो किस पर करना है? खुदावंद अपने। हालेलुया। मलाऊन है वो शख्स जो इंसानों पर तवक्कुल करता है। और मुंबाई का वो शख्स जो अपने खुदा पर भरोसा करता है, तवक्कुल करता है। इंसान पर तवक्कुल करने से बेहतर है कि तुम खुदा अपने खुदा पर क्या कर।
क्योंकि जब आप खुदा पर भरोसा करेंगे, खुदा आपको धोखा नहीं देगा। इंसान पर तवक्कुल करेंगे, इंसान आपको धोखा दे देगा। आप अपने आप पर, अपनी ताकत पर भरोसा करेंगे, आपकी ताकत भी आपको छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जब खुदावन पर तवक्कुल करेंगे तो खुदावन आपको बाईस से बरकत बनाएगा यीशु के नाम से। आमीन हालेलुया। पहली बरकत क्या है? बरकत की चाबी क्या है? क्या होना जरूरी है? 3 लोगों को कहे क्या होना जरूरी है? दूसरी चाबी किसको याद रखना है? रिश्तेदारों को याद रखना है। किसको याद रखना है? तीसरा खुदावंद को किसको जला दे रहे हैं? चौथा पॉइंट अपनी बरकत से दूसरों को जोड़ना। अपनी बरकतों के जरिए से दूसरों को जोड़ना। कोई भी चीज, अपनी गाड़ी भी किसी को बैठा के ले आए खुदा के घर। पैसा है, पैसे से किसी को कह दे हम आपको 200 रुपए दे देंगे, रक्षा करवा के आ जाए, आपको लाभ से बरकत पाए। वो बरकत पाएगा, लेकिन आप क्या बच जाएंगे? 22 से बरकत बनेंगे, बरकत वाले जाए। 5वां पॉइंट 22 बरकत बने। क्या बने? 22 बरकत बने। 6वां पॉइंट खुदा से पूछे या मशवरा करना। खुदा से मशवरा और हदायत। आपके अंदर जुस्तजू हो, नहीं समझ आ रही, आदम से पूछ ले क्या आप दुआ करें। बहुत सारे जब कुछ लोग में से कोई भी काम पूछते हैं तो मैं कहती मैं दुआ करूंगी, मैं खुदा से पूछूंगी, तब मैं आपको बताऊंगी। मैं किसी को गलत मशवरा नहीं दूंगी, मैं किसी को गलत गाइडेंस नहीं मैं दूंगी क्या ये करें। मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाई में हुआ, मैंने कहा अगर ये पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, अगर ये पढ़ेंगे तो ये जाएगा, ये आप करें, आगे आपने क्या करना है। मुझे जो खुदा ने बताया मैंने बता दिया। अगर ये नौकरी करेंगे तो ये फायदा, अगर ये नौकरी करेंगे तो ये फायदा है। अगर यहाँ पे रिश्ता हो रहा है तो अगर आपको सिम्टम्स ये वाले नजर आ रहे हैं तो ये रिश्ता खुदावंद की तरफ से, अगर ये सिम्टम नजर आ रहे हैं तो प्लीज के खुदावंद की तरफ से नहीं है। हालेलुया हालेलुया। 7वां पॉइंट इंसान पर भरोसा। क्योंकि सब कुछ हो रहा है, किस पर भरोसा रखना चाहिए? कि जादूगरों पर। किस पर भरोसा होना चाहिए? कुछ लोगों को कहते हैं बापे को जाकर देखे मैं तलाक कैसा देगा, तो किस पर तवक्कुल है? तो जब आसमान पे जाएंगे तो फिर ऊपर क्या होगा? आसमान नीचे तो आप किसी का नुकसान कर देंगे तो ऊपर कौन आपको बचाएगा? कोई भी बचाएगा। सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? जन्नत की आग में जाएंगे। पहले वहां भी साफ हो रहा है। जब आपके अमाल ठीक नहीं निकलेंगे तो वहां पे रखेंगे आप अपने पास गंधक और आमीन हालेलुया। तो कितने लोग इन चाबियां आपको मिल गई आज, कितने लोग अमल करेंगे? छोटी छोटी सी चीजें है, ये अमीर होने के लिए है।